अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 42वीं 42nd किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 2101 से 2150 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 41 वीडियोस के जरिए 2100 इंग्लिश अल्फाज के मायने आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बियर, इसके मायने है शराब। बियर नाउन है ये। इसका इंग्लिश जुमले में इस्तेमाल देखिए। सर्विंग अ बियर टू मुस्लिम्स इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। इसके मानी है पाकिस्तान में मुसलमानों को शराब पेश करने की इजाज़त नहीं है। बिलोंग, इसके मायने है ताल्लुक़ होना, वास्ता होना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। पीटर बिलोंग्स टू द यूके एंड माइकल बिलोंग्स टू द यूएसए। पीटर का ताल्लुक बरतानिया से है और माइकल का ताल्लुक अमेरिका से है। बिड, इसके मायने है बोली देना, पेशकश करना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। रशीद मेड अ बिड ऑफ ₹5 मिलियन फॉर द हाउस। रशीद ने घर के लिए 50 लाख रुपए की बोली लगाई। बर्थडे, इसके मायने हैं पैदाइश का दिन, सालगिरह। नाउन है ये। व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है। बिटर, इसके मायने है तल्ख, कड़वा। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सब्र कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। बूट, इसके मायने है जूता, बूट। ठोकर, फायदा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द सोल्जर ड्रू अ नाइफ फ्रॉम हिज बूट। सिपाही ने अपने जूते से चाकू निकाला। ब्रिलियंट, इसके मायने है दरख्शां, चमकीला, शानदार। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाबर आजम्स परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट। बाबर आजम की कारकर्दगी शानदार है। बग, इसके मायने है कीड़ा, मसला। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश जुमले में इस्तेमाल देखिए। देयर वॉज अ बग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर एक मसला था। कैंप, इसके मायने है पड़ाव, खेमा, छावनी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे पुट अप अ कैंप नियर अ लेक। उन्होंने एक झील के करीब खेमा लगाया। कैंडी, इसके मायने है कंद, मिश्री, एक मिठाई। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी बॉट हर चिल्ड्रेन सम कैंडी। उसने अपने बच्चों को कुछ मिठाई दिलाई। कारपेट, इसके मायने है कालीन। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू शुड रिप्लेस दिस ओल्ड कारपेट नाउ। आपको अब ये पुराना कालीन बदल देना चाहिए। कैट, इसके मायने बिल्ली। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। रोमाना लव्स कैट्स वेरी मच। रोमाना को बिल्लियों से बहुत प्यार है। सेलिब्रेशन, इसके मायने है जश्न, तकरीब, जश्न मनाना। नाउन है ये। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे इमीडिएटली स्टार्टेड द सेलिब्रेशन। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने फौरन जश्न मनाना शुरू कर दिया। चैंपियन, इसके मायने है जीतने वाला, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाला, हिमायती। चैंपियन नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हु विल बी द नेक्स्ट बॉक्सिंग चैंपियन। अगला बॉक्सिंग जीतने वाला कौन होगा। चैंपियनशिप, इसके मायने है मुकाबला, जीतने का मुकाबला। चैंपियनशिप नाउन है ये। वेयर विल द नेक्स्ट T20 चैंपियनशिप बी हेल्ड। अगला T20 जीतने का मुकाबला कहाँ होगा। चैनल, इसके मायने है राह, गुजरगाह, आबी रास्ता। चैनल नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज चेंज द टेलीविजन चैनल टू सम न्यूज। बराह करम टेलीविजन चैनल को कुछ खबरों पर तब्दील करें। चीक, इसके मायने है रुखसार, गाल। नाउन है ये। शी क्लीन्ड द टीयर्स रनिंग डाउन हर चीक्स। उसने अपने गालों पर बहते आंसू साफ किए। क्लाइंट, इसके मायने है गाहक, मुवक्किल। नाउन है ये। शी हैज एन अपॉइंटमेंट विद अ क्लाइंट एट 10:30 AM। सुबह 10:30 बजे उसकी एक मुवक्किल से मुलाकात है। क्लॉक, इसके मायने है घंटा, घड़ी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही ग्लैंस्ड एट द क्लॉक बिफोर स्पीकिंग। उसने बोलने से पहले घड़ी की तरफ देखा। कंफर्ट, इसके मायने है आराम, सुकून।
नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द मेडिसिन गेव सम कंफर्ट टू द पेशेंट, दवा से मरीज को कुछ सुकून मिला। कमिट इसके माने है सौंपना, मुर्तकिब होना, अदा करना, पूरा करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू शुड कमिट टू वॉट यू हैव प्रोमिस्ड, तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। कॉन्फिडेंट इसके माने है यकीन करना, भरोसा करना, एतमाद करना, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। अहमद इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, अहमद को अपनी कामयाबी का यकीन है। कॉन्शियस इसके माने है आगाह, वाकिफ, होश में, यह भी एडजेक्टिव है। आर यू कॉन्शियस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल, क्या आप अवाम के रद्द अमल से आगाह हैं। कॉन्सिक्वेंट इसके माने है नतीजे में आने वाले, नाउन है ये। द कॉन्सिक्वेंट राइज इन प्राइसेस विल बैडली अफेक्ट द कॉमन मैन, नतीजे में आने वाले कीमतों में इजाफे से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर होगा। काउ इसके माने है गाय, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। काउज हेल्प अस टू मीट और मिल्क रिक्वायरमेंट्स, गायें हमारी दूध की ज़रूरियात को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। क्रैक के माने है दरार, शगाफ, तोड़ना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द हेल स्टोन्स वर बिग इनफ टू क्रैक सम विंडोज, ओले इतने बड़े थे कि कुछ खिड़कियों को शिगाफ डाल सकते थे। क्रिटिसाइज इसके माने है नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट क्रिटिसाइज द पॉलिटिशियंस नाउ एंड देन, सियासतदानों पर अब और तब तनकीद न करें। डेयर इसके माने जुर्रत करना, हिम्मत करना, जिसारत करना, ललकारना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाउ डेयर यू कम हेयर अगेन, आपकी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। डियर इसके मायने है प्यारा, अजीज, महबूब, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। माई डियर फादर हाउ आर यू, मेरे प्यारे वालिद आप कैसे हैं। डिसेंट इसके मायने है शाइस्ता, माकूल, महज़िब, एडजेक्टिव है ये। रियाज इज अ डिसेंट पर्सन, रियाज एक महज़िब इंसान है। डिले इसके मायने है देर, देर करना, मुलतवी करना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट डिले योर कमिटमेंट, अपनी जिम्मेदारी में ताखीर न करें। डिपार्चर इसके मायने है रवानगी, नाउन है ये। व्हाट इज द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की रवानगी का वक्त क्या है। डिजर्व इसके मायने है मुस्तहिक होना, अहल होना, वर्ब है ये। अजहर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, अजहर बहुत सारी तारीफ के मुस्तहिक हैं। डिस्ट्रॉय के मायने है तबाह करना, वर्ब है ये। पुलिस हैव डिस्ट्रॉयड द डेकोरेट्स हाइड आउट्स, पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। डायमंड इसके मायने है हीरा, अलमास, 60वीं सालगिरह, नाउन है ये। डायमंड इज द मोस्ट प्रीशियस स्टोन, हीरा सबसे कीमती पत्थर है। डर्ट इसके मायने है मैल, धूल, मिट्टी, गंदगी, नाउन है ये। क्लीन द डर्ट फ्रॉम द डेस्क प्रॉपरली, मेजों से धूल को सही तरीके से साफ करें। डिसअपॉइंटेड इसके मायने है मायूस, दिल शकिस्ता, वर्ब है ये। डिसअपॉइंट का पास्ट है। हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड विद हिज रिजल्ट, उसके वालिदैन उसके नतीजे से मायूस थे। ड्रंक इसके माने हैं पिए हुए, नशे में चूर, बदमस्त, एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ड्रिंक का पास्ट भी है। मारिया आस्क्ड इफ द कैट हैड ड्रंक ऑल ऑफ द मिल्क, मारिया ने पूछा कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। ईयर इसके माने हैं कान, नाउन है ये। गॉड हैज गिवन अस 2 ears टू लिसन प्रॉपरली, अल्लाह ने हमें ठीक से सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। एम्ब्रेस्ड इसके मायने है परेशान, उलझा हुआ, एडजेक्टिव है ये। मंजर लुक्ड अ लिटिल एम्ब्रेस्ड, मंजर कदरे परेशान नजर आया। एम्प्टी इसके मायने है खाली, खाली करना, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट्स योर टर्न टू एम्प्टी द ट्रैश, रद्दी की टोकरी को खाली करने की आपकी बारी है। इंजीनियरिंग इसके मायने है साइंसी फन, इंजीनियरिंग, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, इंजीनियरिंग में लड़कियों के तनासुब में काफी इजाफा हुआ है। एंट्रेंस इसके माने हैं अंदर आने की गुजरगाह या दरवाजा, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वेयर इज द एंट्रेंस ऑफ द स्टेडियम, स्टेडियम का दाखिली दरवाजा कहाँ है। फॉल्ट इसके माने हैं नुक्स,
ऐब, गलती, कसूर नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। फीमेल इसके मायने हैं मादा, मोन्नस, जनाना, औरत एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंपनी, इस कंपनी में मर्दों और औरतों को मुलाजमत के यकसा मौक़े हैं। फॉर्च्यून इसके मायने हैं किस्मत, बख्त, नसीब, दौलत, नाउन है ये। ही मेड ए फॉर्च्यून फ्रॉम द रिसेंट प्रॉपर्टी बूम, उसने हालिया प्रॉपर्टी गर्म बाजारी से दौलत कमाई। फ्रेंडशिप इसके मायने है दोस्ती, नाउन है ये। देयर फ्रेंडशिप इज एग्जेम्पलरी, उनकी दोस्ती मिसाली है। फ्यूनरल इसके मायने है जनाजा, तजहीज़ो तकफीन, नाउन है ये। ओनली फैमिली मेंबर्स अटेंडेड द फ्यूनरल, जनाजे में सिर्फ अहले खाना ने शिरकत की। जीन इसके मायने है नस्बा, डीएनए का जुज, जीन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुहिब इनहेरिटेड अ गुड सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मुहिब को अपने वालिदैन से जीन्स का एक अच्छा मजमुआ विरासत में मिला। गर्ल फ्रेंड इसके मायने है दोस्त लड़की, नाउन है ये। ही हैज़ नो गर्ल फ्रेंड, उसकी कोई दोस्त लड़की नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज़।